Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are doing great. A warm welcome to all of you on our Genius Academy online digital platform. जैसे कि आप जानते हैं फिजिक्स के टॉपिक्स को हम बीच बीच में डिस्कस करते आए हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव कॉर्नर में क्वेश्चंस आते हैं उनको बीच बीच में हम ऑनलाइन भी डिस्कस करते हैं। अब चूंकि हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी को और उसमें से जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हम आज क्लासरूम के लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि नीट में आए हुए हैं उनको हम ऑनलाइन भी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स अगर आपको मुश्किल लगती है, मैंने बोला पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं, कॉन्सेप्ट अगर आपका तगड़ा है तो हम मोस्ट ऑफ द फिजिक्स कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास कितना कॉन्सेप्ट है ये तो वक्त बताएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे बैठेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर बात करेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड है, उसमें जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग है, लास्ट टाइम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और हमने एक फार्मूला बनाई थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की और उसी पर क्वेश्चन हमने यहां पर रखा है। तो जब बिफोर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, when I will start this question, तो उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि जो हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट U इज इक्वल टू हाफ ऑफ kx²। ये हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला होती है, हाफ ऑफ kx²। एंड व्हाट इज k? k इज आवर सुप्रीम कांस्टेंट। इसको हमने लास्ट टाइम बड़े अच्छे से डिस्कस किया है, इसके यूनिट्स वगैरह हमने बनाए हैं और ये हमारे पास है सुप्रीम कांस्टेंट। और सुप्रीम कांस्टेंट जो है इसके हमने लास्ट टाइम यूनिट्स भी बनाए थे। और ये जो x है, ये x हमारा होता है एक्सटेंशन इन लेंथ, एक्सटेंशन इन लेंथ, एक्सटेंशन इन लेंथ, एक्सटेंशन इन लेंथ। ये हमारे पास लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था और यहां पर इस फार्मूला जिसको भी ये फार्मूला याद है वो आराम से जो नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको वो आराम से सॉल्व करेगा। तो यहां से आपने क्या इस फार्मूला को हाफ kx² सुना है? अच्छा, अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वहां पर mgh लिखा था, रेफरेंस अर्थ को माना है, उसके बाद में mgh आया था। और हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने से पहले ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट नहीं होता है। मैंने बहुत सारी कॉपीज पे ऐसा देखा, किसी टीचर ने जैसे हम लिखवाते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट नहीं होता है, एक्चुअल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है जो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो याद रखिए, देयर इज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते हैं। तो ये जो हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हमेशा हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, उसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम किसी की पोटेंशियल एनर्जी का पता कर सकते हैं। और यहां पर स्प्रिंग के केस में जो उसकी नेचुरल लेंथ होती है वहां पर हम x को 0 मानते हैं। फिलहाल हमें उस पर नहीं जाना है। तो यहां आप एक चीज याद रखेंगे जरूर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, ये आप याद रखेंगे, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन इन लेंथ का स्क्वायर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। नाउ अगर आप क्वेश्चन देखेंगे यहां पर हाफ kx² से इसको हम आराम से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज U व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1 सेंटीमीटर। यानी पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, किसी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग U, किसी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी U है जब उसका एक्सटेंशन जो है x दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन इट इज फर्दर स्ट्रेच्ड बाय 2 से, फर्दर एक तो पहले से ही है, फर्दर स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन है। तो मतलब ये हमें u' निकालना है। तब हमारे पास जो x है वो है x इज इक्वल टू 1 + 2 दैट इज 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सेंटीमीटर है। अब चूंकि हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, SI में सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे हमारे पास जो u है, अगर u की बात करेंगे, हमारे पास जो u है, u को हम क्या लिखेंगे? u जो है दैट इज हाफ ऑफ kx² के बदले क्या लिखेंगे? 1 × 10⁻⁻²। ये हमारे पास आ गया u। और u' क्या बनेगा? u' क्या बनेगा? u' बनेगा 1/2 k और यहां से 3 × 10⁻⁻² का
दोनों के साथ होल स्क्वायर है, क्योंकि 1/2 ऑफ के एक्स स्क्वायर है। तो यहां से अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, u और u को डिवाइड करें, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा u डिवाइड बाई u डैश इज इक्वल टू 1/2 k 1 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये जो हमारे पास है दैट इज 1/2 k 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर k और k गया आराम से, और साथ साथ में आप जल्दी से बताइए k और k गया, 2 और 2 गया, तो यहां बचा u डिवाइड बाई u डैश, वो हमारे पास 1/2 से 1/2 गया, तो यहां बचा 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, और नीचे बन गया ये 9, तो ये बन गया 1 डिवाइड बाई 9। तो ये u बाई u डैश जो है ये 1/9, तो u डैश जो है वो 9 टाइम्स u होगा। अगर कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है तो जल्दी से आप उसको टिक मारेंगे कि ये हमारे पास 9u जो हमारे पास आंसर है। तो ये जो क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस हमें बार बार देखने को मिलेंगे। इसी तरह का पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न माना जाता है। तो जैसा आप जानते हैं, हाफ के एक स्क्वायर पर बहुत सारे क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, और नीट 2019 का मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। आप जल्दी से मुझे बताइए इसको हम क्या करेंगे। ये हमारे पास नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी है दोनों क्वेश्चंस में। तो आप जल्दी से बताइए क्या करेंगे इसमें, आप जल्दी से बताइए, क्वेश्चन देख लीजिए, मुझे बताइए। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। अब हमारे पास जब 2 सेंटीमीटर लेंथ है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यू है। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, अगर हम इसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे 8 सेंटीमीटर, अब अलग से है 8 सेंटीमीटर, उसमें एक्सटेंशन था 1 + 2 था, ये अलग से 8 सेंटीमीटर है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी, हमें यू डैश बताना है कितना होगा, ये देख लीजिए। तो हमें क्या करना है, सेम वही चीज करेंगे हम। ये तो मेरे ख्याल से अब आपको जल्दी से आएगा, मैं आपको कुछ सेकंड्स देता हूं, आप जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। तो हमारे पास जो मैं पहला लिखूं u, तो u आएगा हाफ ऑफ k एक्स स्क्वायर के बदले 2 इंटू 10 टू द पावर -2, और u डैश हमारे पास क्या आएगा 1/2 k, और यहां आएगा 2 एक्स स्क्वायर, 2 के बदले 8 इंटू सेंटीमीटर में ये है 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा। जल्दी से बताइए। तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे, शाबाश, जैसा करते आए हैं। u डिवाइड बाई u डैश इज इक्वल टू 1/2 k 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2 k 8 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। अब बताइए क्या कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, जल्दी से बताइए क्या कैंसिल आउट करेंगे, जल्दी से बताइए क्या कैंसिल आउट करेंगे। यहां से हम 1/2 k गया k के साथ, तो ये सारे जो है 2 का स्क्वायर यहां पर u बाई u डैश जो है ये बनेगा 2, और 2 का स्क्वायर नीचे 8 है, तो ये बनेगा 2/8 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बनेगा u बाई u डैश इज इक्वल टू ये बनेगा 1/4 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा u बाई u डैश इज इक्वल टू 1/16। तो यहां से u डैश आ गया 16 टाइम्स u, ये लो, ये हमारा u डैश आ गया 16 टाइम्स u, और यहां पर हमारा ऑप्शन है 16 टाइम्स u। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसी को कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस की खूब सारी प्रैक्टिस होगी, तभी हम आगे फिजिक्स में जा सकते हैं। आप देखिए, हर कोई बच्चे से जब भी हम कुछ पूछते हैं कौन सा सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है, तो फिजिक्स का नाम पहले आता है। तो मैंने बार बार बोला, फिजिक्स के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए और एक तगड़ा कंसेप्ट चाहिए, और कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर हमें खूब सारी प्रैक्टिस चाहिए, तभी हम फिजिक्स में आगे अच्छा कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल या ऑफलाइन के साथ। जहां पर भी आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम लगता है आप यहां पर विजिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके हम वर्क पावर एनर्जी को मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, ऑनलाइन में उसको स्टार्ट करूंगा, उसके लेक्चर्स हम तैयार कर रहे हैं, फिर एक एक करके हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।